हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says the dimension of h by g where h is equal to Planck's constant and g is equal to gravitational constant is option first m1 l minus 1 t2, option second m minus 1 l3 t2, option third m2 l minus 1 t1 and option fourth m3 l0 t minus 1. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है h by g की, जहाँ पे एच प्लैंक्स कांस्टेंट है एंड जी हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो हम देखते हैं इसके लिए की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. अब यदि की कंसेप्ट की यहाँ पे बात की जाए तो क्या की कंसेप्ट यूज होने वाला है. की कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे डायमेंशनल डेरिवेशन. ये हमारे पास मेन की कंसेप्ट रहेगा. बेसिकली इससे मीनिंग क्या रहता है कि यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला हमें पता है तो उस फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि उसकी डायमेंशन क्या होगी. जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के रूप में यदि बात करूँ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसका फॉर्मूला हमारे पास होगा G m1 m2 बाई डी स्क्वेयर. तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हो गया. तो इसकी सहायता से सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G है इसका फॉर्मूला क्या होगा. ये हमारे पास हो जाएगा एफ जी इंटू डी स्क्वेयर बाई m1 m2. अब यदि कोई ऐसी कंडीशन है कि m1 एंड m2 हमारे पास इक्वल है और इन दोनों को मैं m के इक्वल मान लेता हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, m स्क्वेयर के इक्वल हो जाएगा. तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का. तो यहाँ से अब मैं इसकी डायमेंशन फाइंड आउट कर पाऊंगा. यदि मेरे को किसकी डायमेंशन पता है, फोर्स की डायमेंशन यदि मेरे को पता है तो मैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड आउट कर लूंगा. अब फोर्स क्या होता है मेरे पास, फोर्स जो होता है वो रहता है हमारे पास, डायमेंशन क्या होगी, फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास रहता है मास इनटू एक्सीलरेशन. सो अब यदि मेरे को क्या चाहिए, फोर्स की डायमेंशन चाहिए, तो फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी, हमें जस्ट मास की डायमेंशन तो m1 हो जाएगी एंड एक्सीलरेशन की डायमेंशन चाहिए. एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम. तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा l1 t माइनस 2. सो ये मेरे पास डायमेंशन आ गई किसकी, फोर्स की. अब जस्ट यदि मेरे को जब डायमेंशन चाहिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की तो यहाँ पे मैं फोर्स की डायमेंशन रखूंगा. ये क्या है, m1 l1 t माइनस 2. और जो मेरे पास डी स्क्वेयर है इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, डी इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का होता है l यानी कि l1. तो स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगी l2. और नीचे मेरे पास क्या है, m स्क्वेयर, मास का स्क्वायर, तो मास की डायमेंशन होती है m1. तो ये डायमेंशन कितनी हो जाएगी, m2 हो जाएगी. जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जी की डायमेंशन यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी m माइनस 1 l3 t माइनस 2. ये मेरे पास किसकी डायमेंशन आ गई, ये मेरे पास डायमेंशन आ जाती है यहाँ से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की. सो एक तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गया डायमेंशनल डेरिवेशन का. इसी तरह से यदि सेकंड एग्जांपल की बात करें तो वो मैं ले लेता हूँ प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए. तो सेकंड एग्जांपल, हमारे पास एक एनर्जी का फॉर्मूला होता है. एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा, जहाँ पे एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट यानी कि वेलोसिटी है, एंड लेमडा क्या है, हमारे पास वेवलेंथ है. सो लेमडा की डायमेंशन किसकी डायमेंशन हो जाएगी, लेमडा बेसिकली डिस्टेंस होती है तो ये डिस्टेंस की डायमेंशन हो जाएगी. अब यहाँ से यदि मैं एच फाइंड आउट करता हूँ, एच का फॉर्मूला देखता हूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, ई लेमडा बाई सी, ये हो जाएगा. अब मेरे को पता है कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी एक टाइप का वर्क डन हो जाएगी, वर्क भी एक प्रकार की एनर्जी है. तो एनर्जी को मैं मान लेता हूँ वर्क डन के इक्वल. हम यहाँ पे एनर्जी वर्क डन के इक्वल होना कंपलसरी नहीं है क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर भी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच भी पोटेंशियल एनर्जी होती है और वर्क भी एक टाइप की एनर्जी होती है. सो जस्ट मैं समझाने के लिए यहाँ पे वर्क डन को एनर्जी के इक्वल ले रहा हूँ. और वर्क डन जो होता है वो मेरा क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. अभी मैंने फोर्स की डायमेंशन फाइंड आउट करी थी तो वर्क डन की डायमेंशन क्या हो जाएगी, फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t माइनस 2 और डिस्टेंस की डायमेंशन क्या है l1. सो ये हो जाएगी. अभी जस्ट मैं यदि h की डायमेंशन फाइंड आउट करूं तो यहाँ पे मुझे एनर्जी की डायमेंशन पुट करनी होगी. एनर्जी की डायमेंशन मैंने फाइंड आउट कर ली वर्क डन के फॉर्म में. तो ये मेरे पास कितनी है, m1 l1 t माइनस 2. ये किसकी है, फोर्स की.
ये डायमेंशन हमारे पास किसकी डायमेंशन हुई, फोर्स की डायमेंशन होगी। एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने क्या डायमेंशन यूज की, L1, ये एनर्जी की होगी। हमने बात की कि वेवलेंथ जो होती है वो किसकी डायमेंशन होती है, वो होती है हमारे पास लेंथ की डायमेंशन। सो यहाँ पे लेंथ की डायमेंशन यानी कि L1 आ जाएगा। और जो स्पीड है, वेलोसिटी है, इसकी डायमेंशन कितनी होती है, ये होती है L1t-1। ये हमारे पास आ गई h की डायमेंशन। अब इसको जस्ट मेरे को सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे मेरे पास h की डायमेंशंस आ जाएंगी। ये मेरे पास क्या आएगी, h की डायमेंशन आएगी m1। यहाँ पे एक l से एक l कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा L2 और t-3, ये बच गया। ये मेरे पास प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास की कंसेप्ट रहेगा मेन की, किस प्रकार से हम डायमेंशन को डिराइव कर सकते हैं। बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात करें तो हमें क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है हमें किसकी डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन ऑफ h/g। तो दोनों की डायमेंशन को डिवाइड कर देते हैं। h की डायमेंशन क्या है मेरे पास, m1 L2 t-3 है। और मैं इसके अंदर डिवाइड कर देता हूँ किसका, g की डायमेंशन का। g की डायमेंशन हमने कितने फाइंड आउट करी है, m-1 L3 t-2। ये हमारे पास क्या है, m-1 L3 t-2, ये हमारे पास। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, m2 और L-1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा m1 L-1 एंड t कितना आ जाएगा। यहाँ पे हमें एक थोड़ा सा चेंज करना होगा। चेंज क्या है कि जब हम की कंसेप्ट के अंदर h की डायमेंशन देख रहे थे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, -3 न होके ये जब -1 ऊपर जाएगा, ये वाला -1, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास, -1 बच जाएगा। सो t-1 होगा ऊपर, तो जब ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, m2 L-1 t-1। ये हमारे पास फाइनली डायमेंशन आएगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट वो देख लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन की यदि बात की जाए तो सी ऑप्शन जो है m2 L-1 t, क्या यही है हमारे पास, चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। m2 L-1 t1, m2 L-1 t1। सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।